गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है डैड? 17 साल से पड़ा पड़ा पत्थर बन गया हूं बेटा। पत्थरों की तबीयत ना अच्छी होती है ना खराब। डैड, आपने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। कितनी बार कहा है मैंने आपसे। ओके, अब नहीं करूंगा। अच्छा ये बता, आज करण जा रहा है तेरे साथ? जाएगा कैसे नहीं? मैं कोई काम को कहूं और करण ना करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। अभी तैयार होके नीचे आता ही होगा डैड। करण, गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तैयार होकर भी सो रहे थे। सो नहीं रहा था भाई, एक सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर रहा था। ठीक है चलो जल्दी ऑफिस चलो, देर हो रही। कमान सर, अब तो मेरी बात सुन लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलो। आज आप फैक्ट्री ना जाएं तो अच्छा है। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। Shut up. And you? Get up. फैक्ट्री क्यों न जाए ज्योति प्रकाश? सर, सुबह से हम यही खबर देने की चेष्टा कर रहे हैं कि मजदूरों ने बिजली हड़ताल कर दी है। याद रखो, ये हमारा खून है जो रुपया बन के सेठों की जेब में जाता है। ये हमारा पसीना है जो पेट्रोल बन के मालिकों की गाड़ी खींच रहा है। ये हमारी मेहनत है जो फैक्ट्री की भट्टी में आग की तरह दहक रही है। फिर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? हम अपना हक लेके रहेंगे, अपना बोनस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कुणाल वर्मा, हाय हाय। कुणाल वर्मा, हाय हाय। कुणाल वर्मा, हाय हाय। मैं जानता हूं कि हर साल गणपति के इस मौके पर आप लोगों को बोनस दिया जाता है, मगर इस साल देर इसलिए हुई क्योंकि हर साल की तरह मैं अपने वर्कर्स को 20% बोनस नहीं देना चाहता। हमारी कंपनी की तरफ से आप सबको इस साल 40% बोनस दिया जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप 20% के बदले 40% बोनस दे देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। तुम मुझे समझने में अभी भी गलती कर रहे हो वीरू। ये उठाओ 40% बोनस, इस महीने की तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस पे। जी, आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो। यू कैन गो नाउ। ये नाइंसाफी है, मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। जब तक तेरा केस लेबर कोर्ट में जाएगा, तेरे पास कोर्ट जाने का किराया भी नहीं रहेगा। किसके पास क्या होगा यह भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। करण, आज मैं तुम्हें बिजनेस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं। एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए, नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा हमेशा हमारा होता है। देखो नीचे क्या हो रहा है। मैं पूछता हूं, आखिर मेरा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था, उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया। यह नाइंसाफी है, यह जुल्म है। हमें इनसे लड़ना होगा। हम स्ट्राइक करेंगे। आप किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे? अब तो हमें बोनस भी मिल गया। हर साल से ज्यादा बोनस दिया है कुणाल बाबू ने। अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारा बोनस भी मारा जाएगा। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अरे गद्दार हरामजादे, मैं तुम्हें यूनियन से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं। तू हमें क्या निकालेगा? हम ही तुझे निकाल देंगे। उन्हें रोक लो भाई, वो लोग वीरू को मार डालेंगे। ज्योति प्रकाश। यस सर। पुलिस को फोन करो और कहो कि वीरू नाम का एक मजदूर फैक्ट्री में गुंडागर्दी कर रहा है। हेलो भाई, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। करण, तुम कहां जा रहे हो? एक दिन में इतना कुछ सीख लिया, बस अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। तुम में से वीरू कौन है? चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने दी साहब?
इन्होंने। करण बाबू, भाई वाह, एक भाई फोन करके जेल भेज देता है, दूसरा छुड़ाने चलाता है। वीरू, जिस भाई ने तुम्हें जेल भेजा था उसी ने रिहा करवाया है। जब वर्करों ने तुम्हें मारा और पुलिस उठाकर ले गई, भाई को पछतावा हुआ। कहने लगे वीरू बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों के हक के लिए लड़ पड़ता है। तुम जाओ, उसकी जमानत करके ले आओ। बस मैं आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं करण बाबू। मैं कुणाल साहब को बरसों से जानता हूं। उन्हें अपने किसी काम पे पछतावा नहीं होता। चौबे अंदर से फाइल ले आओ। आपने मेरी जमानत क्यों दी? अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो सच ये है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी भाई ने किया उसका मुझे बहुत दुख है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। शर्मिंदा मत कीजिए साहब, आपके इस एहसान ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। चलिए। बस बस साहब, यहीं रोक दीजिए। साहब, इस गली के मोड़ पर ही मेरा घर है, वहां गाड़ी नहीं जाती। ओके साहब, आइए ना साहब, कुछ चाय वाय पी के जाइए। ये क्या साहब साहब लगा रखा है वीरू? अब ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूं, ना ही तुम मेरे नौकर। तो फिर आपको क्या कहूं साहब? करण, मेरा नाम करण है। थैंक यू करण। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। डॉक्टर को दिखाना, जमानत करवाना, क्या ये इतना बड़ा काम है कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे? हम बड़े लोग नहीं हैं साहब, छोटे से एहसान तले दब जाते हैं। फिर भाई साहब। सॉरी साहब। गुड नाइट करण। गुड नाइट वीरू। ए भाई, अभी तक काम कर रहे हो? तुम फैक्ट्री से कहां अचानक गायब हो गए थे? एक डूबते हुए को बचाने गया था भाई। बचा कि नहीं? वो तो बच गया, मगर मैं डूब गया। क्यों? नदी बड़ी गहरी थी क्या? अरे नदी नहीं तो गहरी झीलें थी भाई, जिनके पास सुरमई अंधेरा और चंपाई उजाला एक साथ दिखाई देते हैं, और झीलों के ऊपर घने काले बादल छाए रहते हैं, जिनसे जब हवा खेलती है तो यूं लगता है जैसे रात और दिन एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अरे दूर से देखो तो यूं मालूम पड़ता है जैसे कौंधती हुई बिजली सरगम के साथ सुरों के साथ खेल रही है। अगर तुम वो नजारा देखते भाई तो बस पागल हो जाते। करण, शराब की बू तो नहीं आ रही है? कौन सा नशा किया तूने? कुछ नशे ऐसे होते हैं भाई जो किए नहीं जाते, हो जाते हैं। अब ये शेर और शायरी बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम्हें जल्दी उठना है। कल हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल हमारी कंपनी के शेयर्स के नए इशू मार्केट में आ रहे हैं और तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो, इसलिए तुम्हारा वहां रहना बहुत ही जरूरी है। समझे? समझ गया भाई, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। That's like a good brother. मुबारक हो मिस्टर कुणाल, फैंटास्टिक ओपनिंग टू योर शेयर इशू। Thank you. लो पियो। Thank you, Mr. देसाई। मैं शराब नहीं पीता, हाँ? आप पीजिए। Excuse me.